स्टूडेंट्स, मैं हूं अर्पिता और आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल ग्रो विद बायोलॉजी में। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जो बायोस्टैटिस्टिक्स में हम टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस निकालने के लिए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं इंट्रोडक्शन टू सिग्निफिकेंस टेस्ट। सिग्निफिकेंस टेस्ट क्या होता है और उसका क्या महत्व है। सिग्निफिकेंस टेस्ट में आता है जेड टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, और ये सारे टेस्ट यूज होते हैं जब हमारे पास क्वांटिटेटिव डाटा हो। क्वांटिटेटिव डाटा से हमको ये समझना है कि जहाँ पे न्यूमेरिकल डाटाज हो, नंबर्स में आंसर मिले, तो वो होता है हमारा क्वांटिटेटिव डाटाज। अब अगर सैंपल्स जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ये पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में जो हमको डाटा मिलता है वो होता है क्वालिटेटिव डाटा। ज्यादा अच्छा लगा, कम अच्छा लगा, इस तरह से जब हम अच्छा या बुरा के कंटेस्ट में बात करते हैं, कितना प्रतिशत अच्छा लगा, तो हो जाएगा क्वांटिटेटिव। पर कितना अच्छा लगा तो आपका आंसर होगा थोड़ा या ज्यादा या बहुत अच्छा। ऐसे जब वैल्यूज के आंसर्स में आते हैं तो ये हो जाते हैं क्वालिटेटिव डाटा। तो जब हमको सिग्निफिकेंट टेस्ट करना है तो हम क्वांटिटेटिव डाटा पे भी कर सकते हैं, क्वालिटेटिव डाटा पे भी कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव डाटा पे यूज होता है जेड टेस्ट, टी टेस्ट और एफ टेस्ट, और क्वालिटेटिव डाटा पे यूज होता है काई स्क्वायर टेस्ट। क्वालिटेटिव डाटा कहाँ मिलते हैं? क्वालिटेटिव डाटा मिलता है जेनेटिक्स में, एग्रीकल्चर और बेसिकली बायोलॉजी में। जैसे फ्लावर कलर, सीड कलर, क्लासिफिकेशन जो है ये भी आपका बायोलॉजिकल डाटा है। ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट, जेनेटिक एनालिसिस, फ्रीक्वेंसी क्लासेस, ये सब आपके बायोलॉजिकल डाटा है। अब काई स्क्वायर की जरूरत कब पड़ती है? जब आपको ऑब्जर्व्ड वैल्यू और एक्सपेक्टेड वैल्यू के बीच में कंपैरिजन करना है, इसमें डेविएशन मेजर करना है और उस डेविएशन का सिग्निफिकेंस मेजर करना है। तीन चीज करना है। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। सारे जो एक्सप्लेनेशन है वो स्पीड थोड़े से कम में ही जा रही हूँ ताकि आप स्लाइड में जो मैटर है उसको अपने नोट्स के लिए आप नोट डाउन कर सके। तो जो काई स्क्वायर टेस्ट है इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि तीन तरह का हमारे पास कंक्लूजन आ सकता है। पहला कि हम ऑब्जर्व डाटा को एक्सपेक्टेड डाटा से कंपेयर कर सकते हैं। दूसरा, हम इसमें डेविएशन मेजर कर सकते हैं। तीसरा आ जाता है कि ये जो डेविएशन हम देख रहे हैं इसका सिग्निफिकेंस कितना है। तो ये तीनों चीज पता करने के लिए हम काई स्क्वायर टेस्ट करते हैं। आप चाहे तो एक बार रिपीट कर लीजिए, मैं आगे बढ़ती हूँ। अब काई स्क्वायर टेस्ट है क्या? काई स्क्वायर एक एक्स टाइप का सिंबल है। कर्सिव में एक्स जैसा लिखते हैं वैसा लिख के स्क्वायर लिखते हैं, तो इसको हम काई स्क्वायर टेस्ट बोलते हैं। ये बेसिकली आपके हाइपोथेसिस का फिटिंग बताता है कि आप हाइपोथेसिस क्या होता है। हाइपोथेसिस एक ऐसा स्टेटमेंट है जो आप एज्यूम करते हैं, कि हम एज्यूम कर रहे हैं कि हाँ ये एक्सपेरिमेंट जैसा होना चाहिए था वैसा हुआ है और इसके रिजल्ट्स जैसे होने चाहिए थे वैसे हैं। ये हमारा एजम्पशन है, इसको हम बोलते हैं हाइपोथेसिस। तो काई स्क्वायर में जो हम हाइपोथेसिस लिखते हैं उसको हम बोलते हैं नल हाइपोथेसिस। जब आपने हाइपोथेसिस लिख दिया और काई स्क्वायर टेस्ट परफॉर्म कर लिया तो फाइनली आपको एक रिजल्ट मिलेगा। अब उस रिजल्ट्स का आप डेविएशन कैलकुलेट करेंगे, डेविएशन के बाद उसका सिग्निफिकेंस। तो जब अगर सिग्निफिकेंस निकल रहा है उसके बाद हम कंक्लूजन करते हैं कि हमारा हाइपोथेसिस सही है या गलत है। तो अगर हाइपोथेसिस सही है तो ऑब्जर्व्ड और थ्योरेटिकल रेशियो में कोई डिफरेंसेस नहीं होगा। पर अगर हाइपोथेसिस या नल हाइपोथेसिस को आप रिजेक्ट करते हैं, इसका मतलब है कि जो ऑब्जर्व्ड और थ्योरेटिकल वैल्यूज आई हैं उन दोनों में डिफरेंसेस मौजूद है। तो ये हो गया काई स्क्वायर टेस्ट करने का। अब इसका हिस्ट्री देख लो। ये सिंबल जो है वो उसको हम काई बोलते हैं और ये 1900 का टेक्नोलॉजी है। मैं बार बार बोल रही हूँ जबकि हम 2025 में है, पर जो हम पढ़ रहे हैं वो 1900 का।
क्या रिसेंट में कोई एडवांसेस या रिसर्च नहीं चल रहा है? तो ये सब चीज आप अपने फ्री टाइम पे गूगल आउट कर सकते हैं कि अभी बायोस्टैटिस्टिक्स में क्या डेवलपमेंट चल रहा है, किस तरह के वर्क। क्योंकि अगर ये आप 2025 में पढ़ रहे हैं जो 1900 का बेसिक टेक्निक्स है, तो फॉर श्योर यहाँ पे बहुत सारे एडवांसमेंट होना चाहिए। पर क्या एक्चुअली में हुआ है, तो ये आप गूगल आउट करके देख सकते हैं। अगर आपको कुछ अनोखा टेक्निक्स मिलता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बताइए। अब हम देखते हैं, कार्ल पियर्सन ने इसको इंट्रोड्यूस किया था 1900 में, और ये क्वांटिफाई कर रहे थे मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंसेस। ये जो डिफरेंस आ रहा था ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड या थ्योरेटिकल में, इन दोनों में जो डिफरेंस आ रहा था, इसी वैल्यू को क्वांटिटेटिव वैल्यू में कन्वर्ट करना ही काई स्क्वायर का काम था। इसमें एक टेबल भी बना हुआ है जिसको हम आगे न्यूमेरिकल में सॉल्व करेंगे, यूज कर लेंगे उसको सॉल्व करने में, दैट इज नोन एज काई स्क्वायर टेबल। अब काई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? काई स्क्वायर निकलता है सिग्मा ऑफ f0 माइनस एफ ई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एफ ई। अब ये f0 क्या है? ये है ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी। एफ ई क्या है? एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। अब अगर काई स्क्वायर लार्जर है डेविएशन से, हायर काई स्क्वायर अगर है, इसका कंक्लूजन है कि ये वैल्यू जो है ये काफी डेविएटेड है एक्सपेक्टेड से। तो इंटरप्रिटेशन में हम ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड को अगर इक्वल मान लेते हैं तो काई स्क्वायर 0 होगा, और जैसे जैसे डिफरेंसेस बढ़ते जाएगा काई स्क्वायर की वैल्यूज भी बढ़ते जाएगी। तो ये स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस बताने में हेल्प करता है। अब आते हैं काई स्क्वायर टेस्ट परफॉर्म कैसे करना है। इसमें सबसे पहले हमको एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है, फिर हमको अपना डेविएशन निकालना है। f0 जो है वो ऑब्जर्व्ड है और fe जो है वो एक्सपेक्टेड। तो एक्सपेक्टेड कितना होना चाहिए? एक्सपेक्टेड मतलब थ्योरेटिकल कंसेप्ट से जो रेशियो होनी चाहिए वो है हमारा एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। सपोज हम मेंडेलियन इक्वेशन कर रहे हैं f1 टेस्ट, तो 3:1 रेशियो होगा। तो जो जो भी आपके वैल्यूज है, जो भी आपके ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं, उसको आप जब 3:1 डेविएशन में डिवाइड करते हैं, देन इट कम्स एज एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, कि उतना फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। अब आपको जो वैल्यूज मिला है दैट इज योर ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, वो आता है FO में। अब डिफरेंसेस निकालो, पहले माइनस कर लो, माइनस करने के बाद माइनस की जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर करो। तो जैसे ही आप स्क्वायर करते हैं तो अगर कहीं पे नेगेटिव साइन भी है तो वो भी हट जाता है। तो यहाँ पे ये मतलब नेगेटिव पॉजिटिव फ्री हो जाता है क्योंकि हम स्क्वायर कर रहे हैं। स्क्वायर करने के बाद डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड करने के बाद जो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है, उस टेबल से आप उसको फाइंड आउट करेंगे। पहले आप उसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद फाइंड आउट करेंगे। तो ये नीचे में जो बना हुआ है, ये जो काई स्क्वायर का जो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये जो बॉक्स बना हुआ है, ये है आपका काई स्क्वायर। सिग्मा f0 माइनस एफ ई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एफ ई, ये है आपका काई स्क्वायर का फॉर्मूला। अब इंटरप्रिटेशन क्या क्या होता है जब हम काई स्क्वायर को कैलकुलेट करते हैं, तो हमारे पास एक टेबल है जिस टेबल से हम कंपेयर करते हैं। जो टेबल बना हुआ है उस टेबल से हमको मिलता है टैब्यूलेटेड वैल्यूज। उसमें कितना टैब्यूलेटेड होना चाहिए या कितना परमिटेड लिमिट्स है वो आपको उसमें से मिल जाएगा। अब जो सिग्निफिकेंस लेवल हम चेक करते हैं वो 5% या 1% में करेंगे। 5% और 1%, 1% मतलब 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, या 5% में 5%। अब अगर काई स्क्वायर की वैल्यू आपके टेबल के वैल्यू से कम आई है, मतलब सिग्निफिकेंस नहीं है, नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। और काई स्क्वायर की वैल्यू अगर आपके टेबल की वैल्यू से ज्यादा आई है तो सिग्निफिकेंस है। अब हमने यहाँ पे एक वर्ड और पढ़ा था जिसको हम बोलते हैं नल हाइपोथेसिस। स्टार्टिंग में मैंने बताया कि हम सबसे पहले एक हाइपोथेसिस लिखते हैं और काई स्क्वायर में उसको हम बोलते हैं नल हाइपोथेसिस। इस नल हाइपोथेसिस का ऑपोजिट स्टेटमेंट होता है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में।
एक हमारे पास आता है नल हाइपोथेसिस और एक होता है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अगर नल हाइपोथेसिस यस बता रहा है तो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कंपल्सरीली होता है नो। ये एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। तो अगर हमने नल हाइपोथेसिस लिखा है कि जो हमारा रेशियो है मेंडेलियन रेशियो वो 9:3:3:1 में फॉलो कर रहा है, ये हमने नल हाइपोथेसिस लिखा। अब आप इसको कैसे कंक्लूड करेंगे ये समझ लीजिए। जब आपका काई स्क्वायर का वैल्यू, जैसे हम फर्स्ट कंडीशन ये वाला ले लेते हैं कि अगर हमारा काई स्क्वायर का वैल्यू टैब्यूलेटेड वैल्यू से ज्यादा आया, काई स्क्वायर कैलकुलेटेड ये आपने कैलकुलेट किया है, इसका वैल्यू टेबल के वैल्यू जो कि मैं यहाँ पे टैब्यूलेटेड वर्ड यूज कर रही हूँ इससे ज्यादा है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपकी जो वैल्यूज है या आपने जो नल हाइपोथेसिस लिखा है उस नल हाइपोथेसिस में सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस है, और सिग्निफिकेंट डिफरेंस होने के कारण नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट कर देंगे। पर अगर दूसरा केस है कि नल हाइपोथेसिस सॉरी काई स्क्वायर की वैल्यू जो है वो टेबुलेटेड वैल्यू से कम है, तो आपका जो आंसर आएगा वो नल हाइपोथेसिस जो होगा वो होगा एक्सेप्टेड। मतलब हमने लिखा कि 9:3:3:1 में आता है, हो रहा है, फिर जब एक्सपेरिमेंट का कैलकुलेशन किया और देखा कि काई स्क्वायर की वैल्यू जो आई है वो टैब्यूलेटेड वैल्यू से ज्यादा है, मतलब जो हमने माना था कि नल हाइपोथेसिस में कि ये 9:3:3:1 में सेग्रीगेट होता है, वो गलत है। दूसरा जो आता है जहां पे वो वैल्यू कम है, मतलब 9:3:3:1 में हो रहा है, ऐसा नल हाइपोथेसिस में हमने लिखा, और उसके बाद जब कैलकुलेट किया तो काई स्क्वायर की वैल्यू टैब्यूलेटेड वैल्यू से कम आई, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ ये एक्सेप्टेड है। अब आते हैं ये डिग्री ऑफ फ्रीडम। जब आप टेबल देखेंगे काई स्क्वायर का तो आप प्रोबेबिलिटी टू 1% और 5% ले सकते हैं, पर डिग्री ऑफ फ्रीडम के अगेंस्ट हमको वैल्यू लेना है। तो ये क्या सिंपल कंपैरिजन है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्लास 1 का 1 होगा। अगर दो क्लासेस है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 लेस होता है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आएगा। 3 क्लासेस है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, और 4 क्लासेस है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है। पर अगर कॉन्टीजेंसी टेबल्स है, इसको ध्यान दीजिए, अगर आपके पास कॉन्टीजेंसी आप टेबल निकाल रहे हैं तो कॉन्टीजेंसी टेबल में जो फॉर्मूला यूज होता है वो है R-1 इंटू C-1। R है नंबर ऑफ रोज, C है नंबर ऑफ कॉलम्स। तो जितना का आपका टेबल बन रहा है, अगर 2:2 का टेबल बना है तो 2-1 2-1 आंसर आ जाएगा 1। 6/4 का अगर टेबल बना है तो वैल्यू आ जाएगा 6-1 एंड 4-1 दैट इज 15। 6-1 5, 4-1 3, तो 5 3 सा 15। तो ये हो गया आपके कंटीजेंसी टेबल। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? सबसे पहले ये फ्रीक्वेंसी बेस्ड होता है, इसमें आपके पास फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। उसके अगर आपके पास वैल्यूज है और उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं है तो फिर आप काई स्क्वायर नहीं निकाल सकते। इसमें हम ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड के बीच में डिफरेंसेस निकालते हैं। थर्ड आता है डिपेंडेंट ऑन डिग्री ऑफ फ्रीडम। हम डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना दिया हुआ है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है, जैसे जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ते जाएगा वैसे वैसे टैब्यूलेटेड वैल्यू भी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अब जो हमने हाइपोथेसिस लिया था वो हाइपोथेसिस सही है या नहीं है वो टेस्ट कर सकते हैं, पर ये पैरामीटर एस्टिमेशंस के लिए एलिजिबल नहीं है, ये सुटेबल नहीं है पैरामीटर एस्टिमेशंस करने के लिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ काई स्क्वायर में हम देखते हैं कि ये थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशंस बेस्ड ऑन मीन मीडियन के बेसिस पे कर रहा है। ये स्टेटमेंट्स है जो हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट में आंसर में लिख सकते हैं। सेम चीज है डिग्री ऑफ फ्रीडम्स, यहाँ पे हमने थोड़ा सा शॉर्ट में बताया था, ये आपके आंसर के लिए ये थोड़ा सा बड़ा वर्जन मैंने दिया हुआ है, आप चाहे तो इसमें नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं एजम्पशन फॉर वैलिडिटी ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट। क्या क्या एजम्पशन हो सकता है? पहला ऑब्जर्वेशन, पहला एजम्पशन है
कि सारे ऑब्जर्वेशन इंडिपेंडेंट होना चाहिए, कोई भी टर्म को 2 बार 3 बार या मल्टीपल टाइम्स नहीं लिखना है, सारे इंडिविजुअल वैल्यूज इंडिविजुअल टाइम्स ही या सिंगल टाइम्स ही होने चाहिए, कोई रिपीटेशन ऑफ डाटा नहीं होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो लार्ज होना चाहिए। अब अगर सैंपल साइज जो है वो लेस देन 50 को माना नहीं जाता है, ज्यादा वैल्यूज होनी चाहिए। इवेंट्स जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना चाहिए, एक हुआ है तो दूसरा ना हो, ऐसा होना चाहिए। कंपैरिजन के पर्पस में यूज करते हैं। थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसीज लेस देन 5 जो है वो पुअर होता है, उससे ज्यादा होने से रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन ऑफ काई स्क्वायर में 4 तरह के एप्लीकेशंस में काई स्क्वायर कैलकुलेट किया जाता है। पहला है टेस्ट द गुडनेस ऑफ फिट, टेस्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स, थर्ड है होमोजेनिटी ऑफ इंडिपेंडेंट एस्टिमेट्स ऑफ द पॉपुलेशन वेरिएंस, और फोर्थ है डिटेक्शन ऑफ लिंकेज। गुडनेस ऑफ फिट, क्या ये आपके ऑब्जर्वेशंस एक्सपेक्टेड के अकॉर्डिंग है तो वो गुडनेस ऑफ फिट में आएगा। क्या ये इंडिपेंडेंट है तो वो इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स में आएगा। क्या दोनों में होमोजेनिटी है, सिमिलैरिटी है दोनों पॉपुलेशन वेरिएंस में, तो वो आएगा थर्ड नंबर, होमोजेनिटी ऑफ इंडिपेंडेंट एस्टिमेट्स ऑफ द पॉपुलेशन वेरिएंस में। और फोर्थ है डिटेक्शन ऑफ लिंकेज, क्या दोनों चीजों के बीच में कोई लिंकेज एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। जब आप वो पता करते हैं तो दैट इज डिटेक्शन ऑफ लिंकेज। अब आते हैं गुडनेस ऑफ फिट। गुडनेस ऑफ फिट बेसिक टेक्निक्स है टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस में काई स्क्वायर के लिए। कार्ल पियर्सन ने इसको डेवलप किया था 1900 में। अब इन्होंने बताया था कि सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस हो सकता है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसीज में। अब इसमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज को हम कैलकुलेट कर लेते हैं और जो हमारे पास ऑब्जर्व्ड है उसके साथ हम उसको कंपेयर करते हैं। ये जो है ये नल हाइपोथेसिस के एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन पे डिपेंड करता है। नल हाइपोथेसिस में हम कंपलसरी लिखते हैं कि इसमें कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड एंड थ्योरेटिकल वैल्यूज। और इसके बाद आता है काई स्क्वायर अगर लेस देन है टेबुलेटेड वैल्यू में तो इसमें डिस्क्रिपेंसी कम है और जो आपका नल हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्टेड है। theoretical frequencies should not be too small, it should be larger than 10 but not less than 5, 5 से कम नहीं होना चाहिए, 10 से ज्यादा होना चाहिए। अब इसको अब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे अगर हमको करेक्शंस निकालना है, थियोरेटिकल करेक्शंस, तो ये फॉर्मूला यूज होता है, इसको येट्स करेक्शन फॉर्मूला बोला जाता है। काई स्क्वायर का करेक्शन जहाँ पे आप -0.5 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं और उसके स्क्वायर करके डिवाइड करते हैं, दैट इज काई स्क्वायर करेक्शन। इसको येट्स करेक्शन किया जाता है, ये करेक्टेड एंड अनकरेक्टेड काई स्क्वायर्स में यूज कर सकते हैं और इसमें सेम कंक्लूजन्स आते हैं। आप जैसे उसको नॉर्मल काई स्क्वायर को करेक्ट कर रहे हैं वैसा ही करेक्टेड या सिग्निफिकेंस में 0.05 को। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन में दिया है सबसे पहले हमारे पास है tall plants. In F2 generation, Mendel's obtained 621 tall plants. ये obtained है मतलब ये है observed, तो observed वैल्यू में आएगा 621। और दूसरा है हमारे पास ड्राफ्ट प्लांट जिसकी वैल्यूज है 187 और टोटल है 808 और ये है 3 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 4, तो एक वेराइटी का ऑब्जर्वेशन हो जाएगा 202। फिर आते हैं हम एफ ई पे, टॉल प्लांट कितने होंगे, तो टॉल प्लांट 3 रेशियो में होंगे तो ये 202 इंटू 3 करना पड़ेगा दैट इज 606, तो आपके टॉल प्लांट हो गए 606 और ये हो जाएगा 202। अब फॉर्मूला बोलता है कि आप F0 माइनस एफ ई निकालो, तो F0 माइनस 621 माइनस 606 ये आ जाएगा 15 और ये आ जाएगा 187 माइनस 202, ये आ जाएगा -15। अब नेक्स्ट में बोलते हैं इस
नेक्स्ट जो है दैट इज सिग्मा F0 माइनस FE होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर और ये हो जाएगा -15 का स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये सेम हो जाएगा। इसके बाद आएगा सिग्मा F0 माइनस FE होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय FE। तो सबसे पहले आपको करना होगा 15 का स्क्वायर, तो 15 इंटू 15, तो 15 इंटू 15 होता है हमारा 225। तो ये आपके यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट वैल्यू 225, और माइनस का भी स्क्वायर करोगे तो आएगा 225। अब डिवाइडेड करना है एफ ई से, यहाँ पे एफ ई है 606 और यहाँ पे है 202। तो 225 डिवाइडेड बाई 606, आप सिंपल कैलकुलेटर्स यूज कर सकते हैं। इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.37। हम सिंगल 2 डिजिट्स तक ले रहे हैं। और दूसरा जो है 225 डिवाइडेड बाई 202, इसका आंसर आ जाएगा 1.11। अब आप इसको सम कर दीजिए, 1.11 प्लस 0.37, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 1.48। अब ये है आपका काई स्क्वायर का ऑब्जर्व्ड वैल्यू, जो आपको एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट से कैलकुलेट ने हुआ। पर इन सब करने से पहले, ये सब जो हमने कैलकुलेट कर लिया, इसके पहले हमको एक चीज लिखना था, दैट इज नल हाइपोथेसिस। तो हम नल हाइपोथेसिस में क्या लिखते हैं? नल हाइपोथेसिस में हम लिखते हैं कि जो ये एक्सपेरिमेंट है टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट का, इसका जो सेग्रीगेशन है वो 3:1 रेशियो में है। तो आपको स्टार्ट करना है, इट इज assumed that, ये आपका स्टार्टिंग होता है, it is assumed that the as per Mendelian's law, tall plant and dwarf plants are segregated in 3:1 ratio। तो अब आगे देखते हैं, आगे है इसका 1.48। तो काई स्क्वायर ऑब्जर्व या फिर कैलकुलेटेड, दोनों वर्ड यूज कर सकते हो। काई स्क्वायर कैलकुलेटेड भी यूज किया जाता है। ये आपका आया है 1.48। अब और एक बात बताया गया था, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है R-1 इंटू C-1। अब R में देखो यहाँ पे कितने रोज है, ये पहला रो F0 का और ये दूसरा रो FE का, तो 2 हो जाएगा। और कॉलम्स कितना है, एक टॉल प्लांट का है और एक ड्वार्फ प्लांट का है। तो आपके पास 2 रो और 2 कॉलम है। तो ये हो जाएगा 2-1 इंटू 2-1, तो आंसर आ जाएगा 1। अब आप डिग्री ऑफ फ्रीडम में देखिए, ये है डिग्री ऑफ फ्रीडम 1। डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 में ये है पॉइंट और ये है 0.01। तो वो ये वाला है 1%, ये जो है ये आपका 1% है और ये जो है आपका 5% है। तो अगर मैंने काई स्क्वायर टैब्यूलेटेड एट 5% प्रोबेबिलिटी लिख रहे हैं, तो दैट इज इक्वल्स टू 3.841। और अगर हम लिखते हैं काई स्क्वायर टैब्यूलेटेड एट 1%, तो ये है आपका 6.635। और आपका कैलकुलेटेड है 1.48। यहाँ पे भी आपका काई स्क्वायर कैलकुलेटेड जो है दैट इज 1.48। तो इन दोनों केसेस में आप देखेंगे तो इससे ये वाला वैल्यू छोटा है, यहाँ पे भी ये वैल्यू से ये वैल्यू छोटा है। मतलब आपका जो नल हाइपोथेसिस है, ये नल हाइपोथेसिस ये एक्सेप्टेड है। तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे कि एज देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन काई स्क्वायर, देयरफॉर नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। सेम तरह से आपके पास ये क्वेश्चन है, इसमें भी आपके पास राउंड एंड येलो रिंकल्ड है। ये डाइहिब्रिड रेशियोज है, जैसे कि हमारे पास
हम अगर वैल्यूज देखें हमारे पास राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो एक ऑप्शन है, रिंकल्ड एंड येलो है, राउंड एंड ग्रीन है, रिंकल्ड एंड ग्रीन है। तो नंबर ऑफ कॉलम्स हो गए यहाँ पे 4। अब वैल्यूज क्या रहेंगे, F0 ये हो गया 891, 316, 290 और 119। तो रो हो गया 2, क्योंकि यहाँ पे FO है और यहाँ पे आप FE लिखेंगे। तो रो हो जाएगा 2। फिर आप डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लो। डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 4 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 1। सेम प्रोसीजर है इसमें से। आप फिर आपको एक्सपेक्टेड निकालना पड़ेगा। तो एक्सपेक्टेड निकालने के लिए आप इन पूरे वैल्यूज को प्लस कर लीजिए। ये हो जाएगा आपका 316, फिर है 290, फिर है 119। इन सबको आप प्लस कर लीजिए। प्लस करने के बाद अब यहाँ पे रेशियो दिया है 9:3:3:1, तो ये हो जाएगा 16। तो प्लस करने के बाद आप इसको डिवाइड करें 16 से, फिर जो आंसर आएगा दैट इज फॉर 1 रेशियो। उसी को आप 3 से इंटू करेंगे तो 3 रेशियो आ जाएगा, और उसको 3 के जगह 9 से इंटू करेंगे तो 9 रेशियो आ जाएगा। तो उस हिसाब से आपको FE भरना है। फिर उसको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के बाद आप डिग्री ऑफ फ्रीडम से इसमें, तो आपको पहले निकालना है काई स्क्वायर कैलकुलेटेड, फिर आपको निकालना है काई स्क्वायर टैब्यूलेटेड, उसके बाद आपको देखना है डिग्री ऑफ फ्रीडम, और आपको कंक्लूजन निकालने के लिए आपको निकालना होगा कि काई स्क्वायर कैलकुलेटेड और काई स्क्वायर टैब्यूलेटेड, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है और कौन सा सिग्निफिकेंट है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है इस तरह का क्वेश्चन। इसमें आपको बोला है कि इसमें फ्रीक्वेंसी है या नहीं। सेम प्रोटोकॉल है, इसमें कोई वो नहीं है, पर यहाँ पे आपके पास नैरो वेराइटीज है और यहाँ पे एक ब्रॉड वेराइटी है। यहाँ पे कोरोला कलर है येलो, यहाँ पे है वाइट, उसी तरह इसमें भी आ जाएगा येलो एंड वाइट। तो यहाँ पे आपके पास अब नंबर ऑफ कॉलम्स आ जाएंगे 1 2 3 4। अच्छा सॉरी, आपको यहाँ पे 4 की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे आपके पास 717, 249, 8, सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा आपका 236, यहाँ पे आ जाएगा 80। ये हो जाएंगे आपके F0। नेक्स्ट आप FE निकालिए, फिर आप F0 माइनस FE करिए, फिर F0 माइनस FE का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 करिए, फिर आपके पास टोटल इसका स्क्वायर। करना वही है, सिमिलर वे में ही करना है, और आखिरी में आपको वैल्यूज वही निकालनी है। एक निकालना है काई स्क्वायर कैलकुलेटेड, उसको चेक करना है काई स्क्वायर टैब्यूलेटेड से, और उसके बाद आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल के उसके आगे करना है काई स्क्वायर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ये आपके लिए है, जहाँ पे आप F0 F1 निकाल लीजिए, इसका टेबल आप प्लॉट करिए। अगर इनकेस आपको कोई डाउट हो रहा है, आपके सॉल्यूशन में कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो आप बेझिझक कमेंट्स में लिखिए, मैं आपके क्वेश्चन को फिर से नया वीडियो बना के सॉल्व करके दूंगी। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी मेरे चैनल को सपोर्ट करिएगा, शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। बिल्कुल कमेंट्स में लिखिएगा अगर कोई इश्यूज आ रहा है, या आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, मास्टर्स या बैचलर डिग्री हो या क्लास स्कूल्स के स्टूडेंट्स हो, आप जो भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं उसको आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखिए। थैंक यू एंड हैप्पी स्टडी।